हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पात्रा। स्वागत है आप सब लोगों का इस पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर। आई होप कि आप सब लोगों ने पहला एपिसोड अच्छे से समझ लिया होगा कि क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद ही आप इस वाले एपिसोड में आए होंगे। अब इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ ऐसे मिथ, कुछ ऐसी गलत धारणा जो लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में पैसे आते होंगे या नहीं आते होंगे, इसमें लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं, ये बिजनेस लीगल है या इनलीगल है। ऐसे कुछ गलत बिलीफ है लोगों के दिमाग में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट सीरीज किन के लिए बेनिफिट होने वाली है। उनके लिए जो अभी अभी इस बिजनेस को नया नया जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो ऐसा चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे बिजनेस के सारे बेसिक पता चल जाए, उनके लिए। या फिर उनके भी लिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में अपलाइन है, जिनकी टीम है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक बार टीम बनाते हो, आपके साथ लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, आप वापस टीम बनाते हो, सेम प्रॉब्लम रहता है, आप लोगों को रिटेंशन नहीं कर पाते हो, आप लोगों को टिका कर नहीं रख पाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ये ऑडियो फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई मोटिवेशन के ऊपर बात नहीं होने वाली है, यहाँ पर एकदम फंडामेंटल के ऊपर बात होने वाली है। यानी कि आपकी जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो बोलते हैं ना, नींव अगर स्ट्रांग होती है बिल्डिंग की तो इमारत गिर नहीं सकती, कितनी भी तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। तो सेम वे, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनते हो और इस तरीके से अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करते हो, तो आने वाले टाइम में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, आपको और या आपकी टीम को कोई हिला कर नहीं रख सकता है। और आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स बनाने। क्योंकि क्या होता है, आप सुन रहे हो, कल जाकर आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद डाउट्स आते हैं। तो जब भी डाउट्स आते हैं तब आप सिर्फ अपनी नोट में, अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है, तो उसमें से ही देखकर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स जरूर बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। सबसे पहला मिथ जो अक्सर मैंने भी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने भी सुना था, लोगों को लगता है कि ये तो पिरामिड स्कीम है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उस बंदे को भी चैलेंज करो जो आपको ये बोल रहा है कि ये तो पिरामिड स्कीम है। आप उनको सिर्फ इतना पूछो कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, उनको पता ही नहीं होगा। उनको बस यही है कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, यही पिरामिड स्कीम है। अच्छा, अब आप उनको दूसरा एक क्वेश्चन पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो उनको वो भी पता नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उनको बस वही है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, बस यही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, वो सारे क्वेश्चन उनको पता ही नहीं होते। अब मैं यहाँ से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, एक होती है पिरामिड स्कीम और एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। जो पिरामिड स्कीम होती है वो इनलीगल होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो तरीके से लीगल होती है। अब जैसे मैं यहाँ से आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं जो मतलब 10 देशों में, 50 देशों में, 100 देशों में, 150 देशों में चल रही है। अब आप मुझे एक चीज, अब कुछ ऐसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून 500 में भी लिस्टेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर आप खुद से भी एक क्वेश्चन पूछो। वो इंसान ज़्यादा समझदार है जो आपको ऐसा बोल रहा है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम होती है, या फिर वो सारे देशों की गवर्नमेंट जो अपने देशों में नेटवर्क मार्केटिंग को चलने दे रही है, वो ज़्यादा समझदार है। अब गवर्नमेंट बेवकूफ़ तो होती नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सारी चीज़ चेक तो करती होगी नहीं, क्या लीगल है क्या इनलीगल है। ठीक है, अब कुछ ऐसे देश है, जैसे आप यूएसए, साउथ अरेबिया ले लो, मैक्सिको, ब्राज़ील, फ्रांस, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ये सारे ऐसे देश है जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज़्यादा चलती है। और ये सारे ऐसे देश है जो एक तरीके से स्ट्रिक्ट देश है, स्ट्रिक्ट कंट्री में नाम आता है। अब जैसे इंडिया की बात करूँ, हमारा खुद का देश है, तो कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि नोएडा में कुछ सर्फ से दूध बना रहे थे कुछ लोग, अभी चाइना से प्लास्टिक के चावल इंपोर्ट कर रहे, तो यहाँ पर चल जाता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये सारे देश तो मतलब ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं है। मतलब उनके देश में इतने सालों से, मतलब कुछ ऐसा देश है जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग 50-60 साल से चल रही है। तो पिरामिड स्कीम होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती है, लेकिन उसके सामने असली नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप समझो। उसके बाद दूसरा मिथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है
कि यार यहाँ पर आप लोगों से ही तो पैसा कमाते हो, मतलब अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास ही तो आप पैसा कमाते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप एक भी ऐसा बिजनेस बता दो जहां से लोगों से पैसा नहीं आता है। हर एक बिजनेस जहां से लोगों से ही तो पैसा आता है। जैसे मान लो आपने खुद का बिजनेस कोई स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लो आपने किराना का स्टोर ओपन किया। अब आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई फ्रेंड आपके वहां आता है आपकी शॉप पर और कुछ प्रोडक्ट लेकर जाता है, तो क्या आप उनको मना कर दोगे कि यार तू मतलब मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे से पैसा नहीं कमा सकता? या फिर आप, चलो दूसरा मैं आपको मतलब टॉपिक के ऊपर बताता हूँ, क्या आप उनको फ्री में प्रोडक्ट दे दोगे? मतलब तू रिश्तेदार है, तेरे से मैं पैसा नहीं कमा सकता, तू फ्री में प्रोडक्ट ले जा। या फिर चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप कोई बिजनेस करते हो और आपका कोई फ्रेंड है जो कि जॉब कर रहा है और उनके ईएमआई नहीं मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आपका फ्रेंड आपको एक आकर ऐसा बोलता है कि यार तेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं थोड़ा थोड़ा है ना तेरा मैनेजमेंट का देख लेता हूँ, बदले में तू मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देना। तो क्या आप उनको मना कर दोगे कि यार तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे से मेहनत नहीं करवा सकता, मैं दूसरा बंदा रख लूंगा, लेकिन तेरे से मेहनत नहीं करवा सकता, तेरे से मैं पैसा नहीं कमा सकता? तो ऐसा तो नहीं होता। एवरी ऑथेंटिक बिजनेस के जहां पर जो लीगल बिजनेस है वो लोगों से ही चलते हैं, लोगों से ही उसमें पैसे आते हैं। और एक मैं चीज बताता हूं, देखो आपसे है ना पूरी दुनिया पैसा कमाती है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, जिस कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो, साबुन शैम्पू जिस कंपनी का यूज करते हो, उनके वहां पैसे जाते हैं। आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो, जहां पर आप कपड़े लेने के लिए जाते हो, आप जूते खरीदते हो, आप बाहर खाना खाने जाते हो, आप पेट्रोल डलवाते हो, आप इवन बाल कटवाते हो, आपसे पूरी दुनिया है ना पैसे कमाती। आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, आप कितने लोगों से पैसा कमाते हो? सो नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग कि जो आपको अनेबल करती है कि आप लोगों से पैसा कमा सको, और वो भी लुट कर नहीं, उनको भी एक मौका देकर। तो आप इस मिथ को समझिए कि एक गलत धारणा है लोगों के दिमाग में कि यार इसमें तो लोगों से ही पैसे आते हैं, तो हर बिजनेस में ऐसा ही होता है। अगला मिथ, उसके ऊपर हम बात करते हैं, जो कि मैंने बहुत सुना है। लोग ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर यहाँ पर आपके दोस्त खत्म हो जाते हैं, आपके फ्रेंड से आप हाथ धो बैठते हो, आपके फ्रेंड्स हो बचते ही नहीं। मतलब ये एक बहुत ही गलत धारणा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने फ्रेंड आप नेटवर्क मार्केटिंग से बनाते हो ना, उतने फ्रेंड तो आप एक्चुअल में किसी और जगह पर बना ही नहीं सकते। अब जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा इस ऑडियो को सुन रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारी कम्युनिटी की पावर दिखानी है। आपको कमेंट में जाकर जरूर बताना है मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर आपके कितने दोस्त बनते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर लोग अपने दोस्त को नहीं खोते, लूज नहीं करते, जरूर करते हैं, लेकिन वो कौन से लोग करते हैं? जिन लोगों को रिजेक्शन पसंद नहीं है, जो रिजेक्शन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये प्रोफेशनलिज्म जो लोग दिखाते हैं, जो च्युइंगम बन के लोगों के पास चिपकते हैं कि नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आप लिख के ले लो कि आप मतलब अपने दोस्तों को लूज करोगे। देर इज अ प्रोफेशनल वे टू मेंटेन एवरीथिंग। मतलब आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की भी अगर मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर भी उन लोगों को, बिजनेसमैन को पता होता है कि मुझे बिजनेस और अपने फ्रेंड सर्कल को कैसे मैनेज करना है, और बहुत अच्छी तरीके से लोग मैनेज भी करते हैं। तो एक प्रोफेशनलिज्म आपको सीखना पड़ेगा। और फिर भी अगर आप इनमेच्योर मतलब बनते हो, आप चिपक कर अपने दोस्तों को चिपक कर ही मतलब ऐसे ही बोलते ही रहते हो कि यार तेरे को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो मैं भी आपका दोस्त बनना पसंद नहीं करूंगा। इवन कोई भी इंसान आपका दोस्त बनना पसंद नहीं करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझदारी से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके बहुत दोस्त ज़्यादा बनेगी। इवन जो पुराने दोस्त हैं ना, उनके साथ भी आपका अच्छा रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे नेटवर्क मार्केटिंग से, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जो पुराने फ्रेंड है वो भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, वो भी आपको पूछेंगे कि यार तू करता क्या है, हमें भी बता दे, ठीक है। उसके बाद अगला मीथ है, लोग मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पर इतना और मतलब
हो हल्ला क्यों होता है, मोटिवेशन, इतना एंथुजियाज्म क्यों, इतना दिखावा क्यों होता है? तो देखो क्या होता है पता है, एक जो दुनिया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, और एक जो दुनिया है जो बाहर की दुनिया है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हो रहा है वो एकदम स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, वो अजीबोगरीब एक्टिविटी लग रही बाहर की दुनिया के लोगों को। तो ऐसा क्यों है, आप इस चीज को समझो। ऐसा इसीलिए है कि बाहर क्या है पता है, लोग अपना गुजारा करने के लिए, बॉस को इंप्रेस करने के लिए, अपने क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए, बिल को पे करने के लिए काम करते हैं। मतलब वो होता है ना एक तरीके से जो ट्रेडमिल, जो जिम में होता है, लोग भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। जबकि उसके सामने क्या होता है पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास गोल होते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार क्या होता है पता है, कुत्ता होता है, उनको बहुत ही मतलब बहुत ही भूखा होता है, 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है। तो अचानक ही उनको एक मुलायम सा खरगोश दिख जाता है, और खरगोश को भी पता चल जाता है कि अभी कुत्ता मेरा मतलब शिकार करने वाला है। तो खरगोश भागने लगता है, उसके पीछे कुत्ता भागता है, मतलब बहुत ही तेजी से कुत्ता भागता है और बहुत ही तेजी से खरगोश भी भागता हो रहता है। अब ऐसे 10-15 मिनट ऐसा चलता है, और 10-15 मिनट के बाद खरगोश को एक बिल दिख जाता है। अब कुत्ता बिल के बाहर खड़ा है और हाँफ रहा है, मतलब काफी देर तक खड़ा रहता है। तो खरगोश पूछता है कब जाओगे? तो कुत्ता बोलता है कि मैं चला तो जाऊंगा, बट एक क्वेश्चन है मुझे कि मैं तुझसे आकार में बड़ा हूँ, कद में बड़ा हूँ, मैं तुझसे भाग तेज सकता हूँ, तेरे से बुद्धि मेरी तेज है, फिर भी तू जीत गया, मतलब फिर भी तू बच गया, ऐसा कैसे? तो खरगोश बहुत ही शानदार जवाब देता है कि तू है ना एक अपनी एक वक्त की रोटी के लिए भाग रहा था, मतलब तू अपने एक टाइम के खाने के लिए भाग रहा था, और मैं है ना अपने जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है पता है, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तब अपनी जिंदगी को बनाने के लिए भागते हैं। जबकि वो बोलते हैं ना ट्रेडमिल, जैसे मैंने बोला ना पहले, जिम में जो होती है ट्रेडमिल, उनसे नीचे उतर गए होते हैं। जबकि एग्जैक्टली बाहर की दुनिया में क्या होता है पता है, लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भागते हैं। मतलब अब लाइफ में इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, क्योंकि हर रोज वही काम करना है जो कर रहे थे। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बस में कोई कंडक्टर होता है ना, तो उनको क्या करना होता है पता है, हर रोज जर्नी तय करनी होती है। मतलब बस में ऐसा बैठे ही रहना होता है, हर रोज जर्नी करनी होती है। जबकि जो दूसरे लोग आते हैं उनको उनका कोई डेस्टिनेशन है ना फिक्स होता है, तो वो जब लोग ट्रैवल करते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, मतलब जर्नी फिक्स होती है। जबकि कंडक्टर की कोई जर्नी फिक्स नहीं होती, वो डेली मतलब ऐसे बैठा रहता है। ठीक है, तो सेम वे मैं कहना क्या चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो बाहर की दुनिया के लिए पॉसिबल नहीं है। जो गोल्स ले लो, जो सपने ले लो, वो अचानक से जाग जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आकर लोगों के। तो वो एक एक्साइटमेंट होती है लोगों के अंदर। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, जैसे मान लो मैं क्रिकेट की बात करूं, तो कुछ ऐसे डाई हार्ट फैन होते हैं जो अपने बालों को डाई करवा लेते हैं, चेहरे पर फ्लैग बनवा देते हैं, तो अपनी बॉडी पर पेंट करवा देते हैं। तो दूसरे इंसान को क्या ये सब नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। जो लोग एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना यहाँ पर, तो लोगों को कुछ जोल लगता है। जबकि बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी जगह एक्साइटमेंट दिखाई जाती है, तो वहां पर तो नॉर्मल ही लगता है। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट इतनी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि लोगों को एक ऐसा मौका मिल गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी टीम में एक बंदा ज्वाइन हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है, जो कि कॉरपोरेट में जॉब कर रहा था, और उन्होंने पार्ट टाइम हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था। अब वो मुझे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारी अपलाइन हमारी डाउनलाइन को क्यों हेल्प करेगी, मतलब हमारी अपलाइन हमें हेल्प ही क्यों कर सकती है। उसके बाद मुझे पता चल गया, ऐसे काफी टाइम तक उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मुझे पता चल गया कि इनको है ना क्या है पता है, पॉलिटिक्स करने की आदत लग गई, टांग खींचने की, वो बोलते हैं ना पीठ के पीछे बुराया करने की आदत लग गई। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होती है ना लोगों की बात की, यार ऐसी भी कोई दुनिया है जहां पर सच में एक अपलाइन एक डाउनलाइन को मोटिवेट करती है उनके फायदे के लिए, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो कि बाहर की दुनिया में ऐसा है ही नहीं। बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े। तो उनको क्या है पता है, उनको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। तो यहाँ पर सच में ऐसा होता है कि अपलाइन डाउनलाइन को हेल्प करती है। नो डाउट उसमें अपलाइन का भी फायदा होता है, लेकिन अल्टीमेट सबसे ज्यादा फायदा तो डाउनलाइन का ही होता है, क्योंकि अगर डाउनलाइन काम भी नहीं करती तो फिर भी अपलाइन को दूसरी डाउनलाइन से पैसा तो आता ही है।
सो आप इस बात को समझिए, इट्स नॉट अ शो ऑफ, इट्स अ रियल फीलिंग ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो ये कोई शो ऑफ नहीं है, एक लोगों की सच में मतलब एक एक्साइटमेंट है जो कि दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगला एक मिथ है जिनके ऊपर चलते हैं लोग। अक्सर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई पैसे वैसे नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि ये तो मैंने करके छोड़ दिया है, ये तो जब मतलब आपने जितनी दिवाली भी नहीं देखी है ना, उतने मेरे उतनी तो उतनी उससे तो ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप अगर ऐसे लोगों से नहीं मिले हो तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। आप मिल लोगे ऐसे भी लोग से जिन्होंने बिजनेस किया था और उन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं। अब एक कौन लोग होते हैं जो, ये वही लोग होते हैं जो बिजनेस को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट राइट। रीजन क्या होता है पता है? लोग पैसा नहीं कमाते, उनके रीजन ये होते हैं वो अपनी सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। उनको सीखना नहीं होता है बिजनेस कैसे होते। उनके अंदर एक ईगो होता है कि मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ नया नहीं सीखना है। जबकि इस बिजनेस को आपको सीख कर ही कर सकते हो, या फिर कुछ गलत कंपनी में कुछ ऐसे लोग चले गए होते हैं। तो आप इस चीज को समझो कि ये रीजन होते हैं जहां जिसकी बदौलत लोग पैसा नहीं कमाते। और दूसरा एक क्या होता है पता है? होता है आपका एक एटीट्यूड। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में भी अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि मुझे नहीं सीखना है, मैं कुछ नया नहीं करूंगा, तो वहां पर भी आप फेल होने वाले हो। और एक रीजन भी होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट है वो बहुत ही कम होती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। तो लोगों की कमिटमेंट बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर आपने 30 लाख 40 लाख लगाए है तो आपकी कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक रीज़न है जिसकी बदौलत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं। और उसके एग्जैक्ट दूसरी सामने मैं अगर बताऊँ तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने एकदम सिग्निफिकेंट वे से बहुत पैसे कमाए हैं। ठीक है, मैं आपको और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो स्कूल होती है, क्लासरूम होता है, उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक फेलियर और एक टॉपर। ठीक है, और हमारे पेरेंट्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको जो टॉपर है उनके साथ बैठना है। क्यों? क्योंकि उनके पास 1000 ऐसे रास्ते होते हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के। और जो फेलियर होता है उनके बगल में आप बैठना स्टार्ट करोगे तो एक इजी सा भी क्वेश्चन होता है, उसको कैसे नहीं सोल्व करना है, उसके 1000 रीजन होते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पीपल। अब आपको देखना है आपको किन की बात सुननी। उनकी बात सुननी है कि जो फेलियर है, या फिर उनकी बात सुननी है जो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कोई कॉलेज होती है, ठीक है, उसमें भी ग्रेजुएट होते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट होते हैं और कुछ लोग बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ऐसी फेलियर सेरेमनी सेलिब्रेट करेगी जो लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं उनकी? जैसे सक्सेस सेरेमनी सेलिब्रेट होती है ना कि यार जो टोपी पहनाई जाती है, मतलब हो वाली टोपी नहीं, टोपी पहनाकर जो ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे सक्सेस सेरेमनी सेलिब्रेट होती है, वैसे अगर यूनिवर्सिटी फेलियर की सेरेमनी मनाना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दे तो लोगों का तो भरोसा ही उठ जाएगा कि यार यूनिवर्सिटी तो काम ही नहीं कर रही है। जैसे कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्विट कर देता है, तो क्या जिम फेल है? लोगों ने क्विट किया है, आप इस बात को समझो। तो सेम वे अगर बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या सब लोग सक्सेस हो जाते हैं? अब आज की डेट में मैं बिजनेस का रेशियो बताऊं तो आपको बड़ी हैरानी होगी। 99% जो स्टार्टअप होते हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अपना दूसरा या तीसरे बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते। 100 में से सिर्फ 1 से 2 ही स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो इससे तो क्या होगा? लोग तो ऐसे अगर देखने के लिए जाए तो अगर ऐसा है फेल ही होते हैं तो लोग तो बिजनेस करना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे तो मतलब अपनी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो सेम वे आप इस बात को समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर कुछ पैसे कम लगते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क होता है। बट जो बिजनेस के प्रिंसिपल होते हैं ना, वो तो सेम ही होते हैं, सब जगह सेम ही होते हैं। आपको तरीके से सीख कर बिजनेस में टाइम लगाकर एक तरीके से बिजनेस करना होता है, और वो आप नहीं करते हो और वो आप बिजनेस को क्विट कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में से पैसे नहीं आते। ठीक है, तो ये मिथ थे। अगर आपको और भी मिथ ऐसे लगते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब मैं
आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ। देखो, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए बिजनेस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप सक्सेस होते हो या फिर नहीं होते। जैसे मान लो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो कि फेलियर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे से लिख कर ले लो, आप फेल होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे और मतलब गलत तरीके से बिजनेस को करोगे, यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके अलावा आप अपने दिमाग से बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड से भी आप सक्सेस हो जाओगे। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब आप गंजे को कंगी बेचने वाली जो बात करोगे बिजनेस में अगर, फिर भी आप सक्सेस नहीं होगे। तो ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन करनी जरूरी होती है, और उसके बाद सिर्फ आप एक एटीट्यूड रखते हो अच्छा वाला कि नहीं मुझे करना है, मैं करके रहूंगा, तो आप 100% इस वाले एटीट्यूड से सक्सेस हो सकते हो। देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अद्भुत चमत्कार, कोई नया नवेला, कोई गेट रिच स्कीम नहीं जो अचानक से ही आ गए है और रातों रात अमीर बनाने वाली कोई स्कीम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रस्टेड एंड ट्रायल बिजनेस है जो कि 100 साल से चल रही है। आप गूगल पर सर्च करो, नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 100 साल से चल रही, मतलब ऑलरेडी एक प्रूवन सिस्टम है, ठीक है। आप काम नहीं कर रहे थे, आप ज्वाइन नहीं हुए थे, फिर भी ये सिस्टम चल रही थी, फिर भी यहाँ पर लोग आकर टर्नओवर कर रहे थे। तो थियोरेटिकली तो क्या है पता है, ये सिस्टम काम कर ही रही। अब प्रैक्टिकली कब काम करेगी, जब आप करोगे तब काम करेगी। दूसरा एक तब काम करेगी जब आपका एक एटीट्यूड होगा कि नहीं मुझे करना है, करना ही है, ठीक है। तो अल्टीमेट एक ट्रस्टेड एंड ट्रायल सिस्टम है, आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट हो, वो जो बोल रहे हो वो सीखना स्टार्ट कर दो, करना स्टार्ट कर दो, बस यही है, दैट्स इट, लेट्स बैंग ऑन, ठीक है। एक एटीट्यूड बना दो कि यार लाइफ में कुछ रास्ता नहीं है, कुछ मतलब अब मिल गया है मुझे ऐसा रास्ता जहां से मैं सारे सपने पूरे कर सकता हूं, और इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, बस यही वाला एक एटीट्यूड अपने अंदर ला दो। माय डियर फ्रेंड, आपको कोई नहीं रोक सकता यहां से सक्सेस होने के लिए। अब मैं कुछ और एक चीज बता देता हूं। अब इस वाले ऑडियो सीरीज में ड्रीम्स के ऊपर भी बात होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। जैसे आपने जो सपने देखना बंद कर दिया है, वापस आपको सपने देखना स्टार्ट करना है, उनके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ही एकलौती ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर और कोई मोटिवेट नहीं करने वाला है आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद आपने नाम सुना होगा, उनकी स्टोरी से मैं ना खुद बहुत ही इंस्पायर हूँ। ड्रीम्स क्या होता है उनका जीता जाता एग्जाम्पल है। वो खुद बोल रहे थे कि काला मतलब एक काला कलूटा लड़का, 5 फीट का लड़का, पतला सा दुबला सा, जो एक ऐसा ड्रीम रखता था कि मुझे इंडस्ट्री में चमकना है। पहले ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि मतलब 15 साल ऐसे मुंबई में गुजार दिए, और आज हम देखते हैं कि टॉप कैटेगरी में, एक्टर की कैटेगरी में उनका नाम आता है, ठीक है। तो एक ड्रीम्स की पावर है, और आपको ड्रीम्स देखने हैं, उसके बाद कैसे मोटिवेट रहना है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन ये आपको कब ज़्यादा बेनिफिट करवा के देगा पॉडकास्ट, जब आप इसका नोट्स बनाओगे। क्योंकि क्या होता है पता है, जैसे हम मूवी देखने के लिए भी जाते हैं ना, तो जैसे बाहर निकलते हैं ना तो 80% तो ऐसे भूल ही जाते हैं। अब दूसरे दिन की भी बात करूँ तो 95% जैसा तो हमें याद ही नहीं होता है। आज आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो, आने वाले 2 3 4 दिन में आप भूल जाओगे। बट अगर आप नोट्स बनाते हो, अगर आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से लिखते हो, तो 2 साल के बाद भी अगर आप नोट्स को देखोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। और आप अपनी टीम को भी ये सारी चीज शेयर कर पाओगे, जिसकी बदौलत आपकी जो टीम भी बहुत आने वाले टाइम में स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। सो शेयर करो सारे लोगों को, सारे इंडिविजुअल को, अपने सारे टीममेट्स को, ताकि उनको भी पता चले। आपको क्या करना है पता है, सिर्फ लोगों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाना है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। मैं पूरी तरीके से विजन उनका क्लियर करवा दूंगा कि कैसा करना है, कैसे होती है वो सारी चीजें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको इस पॉडकास्ट को अच्छा लगा है, इवन आपको अच्छा नहीं भी लगा है, तो आपको सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गेम बड़ा है, खेलते हैं मिलकर।